कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, विक्टोरिया हाउस में नहीं कर पाएगी रैली। बिड़ला तारामंडल में कुछ शर्तों के साथ रैली की मिली परमिशन, सिर्फ 3000 लोगों को शामिल होने की इजाजत। विक्टोरिया हाउस पर रैली की नहीं मिली अनुमति तो भड़के कुणाल घोष। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को शहीद दिवस पर ममता बनर्जी की बड़ी रैली की तैयारी थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और कहा कि उन्हें विक्टोरिया हाउस के सामने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली की परमिशन नहीं मिल सकती। हालांकि ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि कुछ शर्तों के साथ 21 जुलाई की रैली की परमिशन जो है ममता बनर्जी को दी गई है, लेकिन अन्य जगह पर। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि यह कार्यक्रम विक्टोरिया हाउस के सामने नहीं किया जा सकता, इसे बिड़ला तारामंडल के पास सड़क के एक तरफ आयोजित करना होगा ताकि दूसरी तरफ का रास्ता खाली रहे। इसमें शामिल होने वालों की संख्या 3000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई अप्रिय घटना वहां नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी के गुट की ओर से वकील कल्याण बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने विक्टोरिया हाउस के सामने रैली करने की परमिशन मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि 1993 से ये रैली वहीं आयोजित होती आ रही है। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि वो विक्टोरिया हाउस के सामने रैली की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे और इसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था वहां पर लगने वाला ट्रैफिक जैम, क्योंकि इससे शहर के मध्य में स्थित प्रमुख निरंजन एवेन्यू पर यातायात अवरुद्ध हो जाएगा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पुलिस ने इस दिन को मनाने के लिए 2 अन्य रैलियों को भी परमिशन दे दी, एक दूसरे गुट द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मायो रोड पर और दूसरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा शहीद मीनार मैदान पर। दोनों 21 जुलाई को आयोजित की गई। तो ये सारी बातें कोर्ट में हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप विक्टोरिया के सामने तो आप रैली नहीं कर पाएंगे। तो ये तारामंडल जो कि विकल्प ममता बनर्जी गुट की तरफ से ही दिया गया था, वहां पर कुछ शर्तों के साथ ममता बनर्जी रैली कर पाएगी। ये दरअसल खबर सामने आई है जो कि कोर्ट का आदेश है। पर जब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया तो उसके बाद ममता बनर्जी गुट के ही नेता कुणाल घोष भड़के। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ही बंगाल की असली टाइग्रेस है। 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली को रोकने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। कुणाल घोष ने कहा कि मॉनसून की वजह से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना नहीं है। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन यहाँ पर शहीद दिवस का बार बार जिक्र हो रहा है, 21 जुलाई का जिक्र हो रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 21 जुलाई 1993 को एक रैली के दौरान 13 कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए थे। तब ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तब से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और वही दिन है जब ममता बनर्जी रैली का आयोजन करना चाहती है, लेकिन चूंकि चुनाव होने के बाद ममता बनर्जी की सत्ता जाने के बाद टीएमसी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। तो एक तरफ ऋतव्रत बनर्जी हैं, उनको परमिशन मिल चुकी है, वो रैली का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि अब उन्हें परमिशन मिली है कुछ शर्तों के साथ, और इस तरीके से ममता बनर्जी अब शर्तों के साथ ही रैली का आयोजन करेगी। कितने लोग उसमें शामिल होंगे, किस तरीके से कानून को बेहतर तरीके से पुलिस संभाल पाने में कामयाब रहेगी, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन इस रैली पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। टीएमसी सरकार 15 साल उन लोगों को समय मिला था, लेकिन सरकार चलाया टीएमसी, ममता बनर्जी नहीं, गुंडा लोग ममता बनर्जी का द्वारा सरकार चलाए। और उसके पहले भी लेफ्ट में हम लोग देखे किस तरह से गुंडागर्दी हुआ, मुड़ीद झापी, बिजोन सेतु, शाहीबाड़ी, बानतौला, बार बार हम लोग देखे हैं। गुंडा लेकर हम लोग सरकार नहीं चलाते हैं, पिछला सरकार जैसे किए थे। और बंगाल के लोग इसीलिए उनका राय जो वर्डिक्ट जो राय हुआ वो दे दिया है
टीएमसी को बर्खास्त कर दिए और 34 साल के बाद लेफ्ट को भी बर्खास्त कर दिया था। हम लोग बंगाल के लोगों के लिए काम करने के लिए आए थे। और बंगाल में कोई गुंडा का जगह नहीं है। जो गुंडागर्दी करेगा, जो आम पब्लिक का पैसा से जो सरकार के बस, ट्रेन, रेल लाइन जो हुआ है, उसको अगर आग जला देगा, उसको अगर क्षति पहुंचाएगा, तो उन्हीं का पैसा से, उन्हीं का प्रॉपर्टी से हम लोग पैसा कॉन्फिस्केट करके उसका भरण करेंगे। तो ये बंगाल के लोगों का राय है। ये कौन क्या बोलता है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। कौन है शहीद टीएमसी में? टीएमसी ने लोगों को शहीद करने का काम किया है, ले दे करके कोई बचा नहीं। और अच्छा बताइए, ये प्रोग्राम करेगा कौन? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में ना कोई ऑल रहा है, ना कोई इंडिया रहा है। अब तो ऑल कालीघाट तृणमूल रह गया है। तो ऑल कालीघाट तृणमूल अपने घर में ही मना ले। 21 जुलाई की अब कोई भी ज़रूरत जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, क्योंकि लोगों पर जो यातना हुई है, जो लोगों के ऊपर में क्रूएल्टी हुई है, उन सब के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनका कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगा या तो ठीक करे वो। हम लोग भी तो, हमारे जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनको 100 बार से ज़्यादा शतक लगाए तब जाकर के यहाँ कार्यक्रम करना पड़ा। कई केस हैं, तो वो उनके परमिशन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग किसी का परमिशन नहीं अटकाएंगे। उन्होंने यहाँ धर्मतला के अंदर में भी आंदोलन किया था, तो लोग नहीं हुए, तो अब हम लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का इंतजार हो रहा था। हालांकि शुभेंदु सरकार से भी विकल्प मांगे गए थे, जिसके बाद ये पूरा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो अब ये तय हो चुका है कि ममता बनर्जी की 21 जुलाई को जो रैली होगी, वो दरअसल विक्टोरिया हाउस के सामने नहीं, बल्कि तारामंडल के सामने वो रैली का आयोजन किया जाएगा, जिससे किसी को परेशानी नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा। लेके अब क्या बोलेगा? तृणमूल ममता बनर्जी घर में अभी तक परमिशन नहीं मिला। देखिए, अभी तो बहुत सारे टाइप का तृणमूल है। एक तृणमूल है ममता ये सब है, जो तृणमूल अभी तक है जेल नहीं गया। दूसरा तरफ का तृणमूल है जो अभी तक डीम नहीं खाया। तीसरा तरफ का तृणमूल है जो अभी दूसरा घर देख रहा है, ठीक है, कहाँ जा सकते हैं। तो ये लोग अभी, ये जो दल जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको लेके इतिहास बन गया और इनको लेके बात करके भी फायदा नहीं होगा। उनका 21 जुलाई का प्रोग्राम हो ना हो, टीएमसी ये टीम करे, बीजेपी का टीम साथ करे, इसमें किसका बंगाल का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आम आदमी का भी कोई फायदा नहीं है। 21 जुलाई हुआ क्या? जिस ममता सरकार इतना मतलब गंदा सरकार था, 21 जुलाई में जिनके खिलाफ इतना सारे एलिगेशन थे, मनीष गुप्ता, ममता का राज्य में वो मंत्री बन चुका था। ममता कैसे उसको लेकर बात करेंगे? बात करने का कोई हक ही नहीं है इनका। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।